मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज बहुत ही अच्छे मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, 25,200 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मार्केट में मोमेंटम बहुत स्लो है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है, मैं भी थोड़ा बिजी था तो ज्यादा मैसेज आपको नहीं कर पाया था यहाँ के अंदर। लेकिन देखो मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं बहुत बहुत केयरफुल है ना, फंस सकते हैं। ठीक है, और कल मैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ लाइव आ रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम से बहुत स्लो थे। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट स्टेबल थे, कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं थी, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम थी, लाइक इन्फीबोन, माफ कीजिएगा, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो अभी रिजल्ट के बाद 20% की सर्किट में आता हुआ दिखाई दिया। देखो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बिग बुल सीरीज कब आएगी, वो भी यहाँ पे ट्राई करो वहाँ पे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होते केस स्टडी के वो बनाना था। ठीक है, तो देखो सभी चीज डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मैंने जो बीसीजी का वीडियो रखा था, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, मैंने मैंने केस स्टडी इतनी बनाई है, कोई भी केस स्टडी के अंदर मुझे बैक स्लैशेस नहीं मिले। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स, ओला के अंदर हो गया, यहाँ पे के पॉलीकैब हो गया, ट्रेंट हो गया, कोई बैक स्लैशेस नहीं मिले। लेकिन बीसीजी के अंदर मैंने जो नेगेटिव बोले, उतने बैक स्लैशेस मिले, इतने बैक स्लैशेस मिले कि भाई क्या बोलो। ठीक है, मतलब इतनी सारी नेगेटिव कमेंट्स मिली। आप यहाँ पे देखो, मतलब क्या इनके चरस फूक के आया है क्या, मतलब क्या क्या कमेंट्स आई है यहाँ पे। अब देखो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आप जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, देखो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था। मेरे पास सोर्सेस है, सोर्सेस की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में वापस अटैच कर दी है। ठीक है, उस दिन शायद नहीं कर पाया था, लेकिन वापस मैंने अटैच कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक है, और मान लो मैं गलत हूं तो अभी तक लोअर सर्किट क्यों मारा है, सिंपल बात है ना। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो 20 रुपीज पे ओपन हुआ था, आज वो 14 या 14 के नीचे जाने वाला है। 25 से 30% क्रैश हो चुका है जहां से लिस्ट हुआ था, वो क्यों नीचे जा रहा है। ठीक है, बट इतने बैकस्लैशेस मिले, क्या बताऊं यहाँ पे, ऐसा लगता है कभी कंपनी का नेगेटिव बोलना ही नीचे, मतलब व्यूअर्स को क्या, मतलब उनको ठीक है सब कुछ पॉजिटिव बोलते रहो। ठीक है, लेकिन देखो मैं बहुत ही ईमानदार बंदा हूँ यार, मेरे को जो दिखता है वो बताता हूँ। ठीक है, बट ट्राई करूंगा कि भाई अगर हो सके तो शायद नेगेटिव ना बताओ। बाकी आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट जरूर बता सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं। ओके, चलिए। देखो लोगों के पैसे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे थोड़ा लगता है कि भाई जो सच है वो बताना चाहिए, ताकि कोई नए फंस ना जाए। बट ठीक है, एनीवे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मार्केट सस्टेन करा, इट्स ओके। और मार्केट की सस्टेन की वजह ये है कि यूएस जापान की डील खत्म होती हुई दिखाई दी है। देखो पहले जापान पे कुछ 25% टैरिफ लग रहे थे, अब जाके सिर्फ 10% का टैरिफ लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डील आती हुई दिखी थी, माना जा रहा है कि इंडिया के साथ बहुत जल्द प्रॉपर डील हो सकती है। और हाँ, ये भी मैंने सुना है कि मोदी जी यहाँ पे डील साइन करने के लिए जाने वाला 1-2 दिन के अंदर, एज पर आई नो। ठीक है, अगर गलत हो तो कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया यूएस के साथ भी प्रॉपर एक डील फाइनलाइज हो जाएगी, पेपर वर्क हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक बहुत प्रॉपर डील होने वाली है, तो आई होप कि डील प्रॉपर हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दी। लेकिन वॉल्यूम्स इतने ड्राई है कि भाई आई डोंट थिंक कि कोई भी शायद प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाया होगा निफ्टी के अंदर। ओके, अगर आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर क्रॉसओवर को रडार पे रखते हैं, देखो ये जो क्रॉसओवर हुआ है उसको रडार पे रखते हैं, तो आप शायद थोड़ा बहुत प्रॉपर ट्रेड कर पाते निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो चार्ट को बोलते हैं ना बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड, तो आई थिंक उसमें शायद कर पाते। ओके, तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उससे ज्यादा जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे है। कहाँ पे गया ये वाला। ठीक है, इसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट में ग्रोथ था 187%, और इसकी वजह से 20% की सर्किट मारी है। कंपनी का नाम क्या है, इन्फोबीन्स। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे, ओके ये वाला इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। 20 का 24 का पी है, छोटी मार्केट कैप है। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं आप देखोगे यहाँ पे, इनका 23 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट, डेफिनेटली पॉजिटिव प्रॉफिट। काफी अच्छा इनका रिजल्ट्स ग्रो हो रहा है एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर। ठीक है, डेट भी मैनेजेबल है, कोई कोई इश्यूज नहीं है डेट के अंदर। और अगर आप बात करें जाए तो यहाँ पे एफआईडीआई ने थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज किया है, एफआई ने स्टेक डिक्रीज किया है। लेकिन मैंने सुना है कि कोई बड़ा प्लेयर है, मुकुल, आई थिंक मुकुल सर यहाँ पे है, जिन्होंने स्टेक ट्राई किया है इन्फोबीन्स के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से आज 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं बताना चाहूंगा कि आप देखो, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप ये स्टॉक को एक बार रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये जा रहा है वॉलेटाइल है, लेकिन जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से बड़ा प्लेयर है, हो सकता है कुछ हो इसमें। ठीक है, अब फॉलिंग मार्केट देखो, एक फॉलिंग मार्केट है ना। ठीक है, अब फॉलिंग मार्केट में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा।
कि भाई कुछ ना कुछ तो कहीं पे मिले, ठीक है? तो हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है कि इन्फोबिस में कुछ मिले, ठीक है? आज 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर 2-3 दिन के अंदर ये लेवल को टेस्ट करता है, अराउंड 800 का है या 850 का लेवल है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है? हालाँकि काफ़ी दूर है, बट अगर ये कुछ दिनों के अंदर टेस्ट करता है, विद इन अ मंथ, तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि डबल टॉप हो जाएगा। अगर उसके पहले इतना नहीं जाता है तो ठीक है, रडार पे रखा जा सकता है। बट अगर 5-6 दिन के अंदर इतना भाग गया, ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ये लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहेगा। बाकी तो ठीक है, ये लेवल अभी तो काफ़ी दूर है, तो आई डोंट थिंक अभी तक पैनिक करना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, रडार पे रखना चाहते ही बंदे को रख सकते हैं। फॉर मी इट्स पॉजिटिव। ओके, एमआरपीएल। देखो एमआरपीएल मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके रिजल्ट वॉलेटाइल आते रहते हैं। रिजल्ट के बाद क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार बंदा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। उसका रीज़न ये है कि माना जा रहा है यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से कि इसका Q2 रिजल्ट बहुत बेटर आ सकते हैं, मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एमआरपीएल भले लॉसेस करते हैं, लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि लाइफ लो के बाद लाइफ हाई मारने की कोशिश करती रहती है। ठीक है? आप देखोगे एमआरपीएल में फ्रॉम द लाइफ लो अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे इसने जो 100 का भी सपोर्ट मारा था, ठीक है? जो यहाँ पे एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट था, उसके बाद काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? तो ऐसा चलता रहता है इसमें, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको पैनिक करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो बंदे को रडार पे रख सकते हैं, हालाँकि याद ये रखिएगा बहुत छोटी मार्केट कैप का है, तो वॉलेटाइल तो रहेगा, ठीक है? आप टॉप पे फोकस करोगे तो पैनिक होगा, ठीक है? बॉटम पे फोकस करो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा बस उसके अंदर, बाकी तो बंदे में चीज़ पॉजिटिव है और हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहे अभी के लिए। ओके, ओला रिजल्ट के बाद भागा था, लेकिन उसके बाद लगातार गिर रहा था, लेकिन आज पुल बैक किया। सर रीजन क्या है, कोई रीजन है क्या? तो एक तो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, वो एक तगड़ा रीजन था। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा रीजन बताना चाहूंगा, स्टॉक में डबल बॉटम बना है। कैसा देखो, स्टॉक फॉल कर रहा था लगातार ऐसे डेली चार्ट पे, ठीक है? रिजल्ट के टाइम पे स्ट्रॉन्ग भागा, उसके बाद थोड़ा 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 कर नीचे आया, एंड देन वापस जहां से भागा था वहां पे आप देखोगे वापस ये पुल बैक दिया। ये डबल बॉटम के साइंस होते हैं, ठीक है? या डबल बॉटम के साइंस होते हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस है कि भाई ये डबल बॉटम बना रहा है ओला इलेक्ट्रिक। ओके, सो इट्स गुड साइन, सो इट्स इन शॉर्ट में इट्स गुड, ठीक है? बस आप ये ध्यान में रखो कि ओला 50 के जब क्रॉस करेगा तब थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जब तक 50 के नीचे है तब 50 का एक रेजिस्टेंस उसको प्रॉब्लमेटिक करेगा, ठीक है? प्रॉब्लमेटिक करेगा। लेकिन देखो एक बात याद रखो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ओला के बारे में बता रहा हूँ टेक्निकल, ठीक है? कि टेक्निकल थोड़ा वीक है जब तक 50 के नीचे है, ठीक है? और जब 80 के ऊपर हो जाएगा तब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बट आप ये याद रखिएगा, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज़ है, लाइक पेटीएम, लाइक ज़ोमैटो, स्विगी, पीबी फिनटेक, कार कार ट्रेड, ये सभी पहले लॉस मेकिंग थी, ठीक है? आज भी आप देखोगे यहाँ पे पेटीएम यहाँ पे प्रॉफिट में होती हुई दिखाई दी है, ठीक है? तो ओला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रॉफिट में आ सकती है, ठीक है? अब ये देखना पड़ेगा ये कब आती है, ठीक है? कंपनी ने, मैनेजमेंट ने तो बताया कि भाई 2026 एंड तक शायद आ जाएगी। तो अगर आती है तो ये पॉजिटिव आगे तो हो सकता है, ठीक है? तो फ्यूचर में तो आई डोंट थिंक कोई पैनिक सिचुएशन अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी का जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो, वो थोड़ा-सा टेक्निकल वीक है इसका, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल वीक है, ठीक है? जब तक 50 के नीचे है तब तक टेक्निकल वीक है। फंडामेंटल्स तो ठीक है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है? तो बस उतना समझने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, क्रेडिट एक्सेस की अगर बात करने जाए, देखो इसके रिजल्ट वीक थे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई कि कंपनी की फ्यूचर कमेंट्री कोई अगर होती है, अगर पॉजिटिव होती है, तो वापस में भी रिकवरी आपको दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। कंपनी ने खुद ये स्टेटमेंट्स दिए है कि इसका जो सेकेंड हाफ होगा, करंट ईयर का सेकेंड हाफ, वो पॉजिटिव रहने वाला है, और उसकी वजह से ही बंदा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मैं डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा अभी भी मैं वॉर्न रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू पियर्स ये थोड़ा महँगा भी है, प्लस फाइनेंस सेक्टर्स का है, प्लस इसके एनपीए थोड़े ज़्यादा महँगे हैं, ठीक है? काफ़ी, आप ये समझो कि काफ़ी लोगों ने लोन चुकाया नहीं है, तो ये एनपीए थोड़े ज़्यादा है, ठीक है? तो ये इसको टेम्परेरी पुलबैक समझो, ठीक है? पॉज़िटिव मत समझो, और अगर मान लो पॉज़िटिव रहता भी है, तो इसको आप ऐसा मत समझो कि भाई ये आसमान फाड़ू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। ये कब गिरेगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना उसमें, ये टेम्परेरी चीज़ है, और कंपनी की कमेंट्री पॉजिटिव थी, इसकी वजह से बंदा पॉजिटिव हुआ था। ठीक है? इसके अलावा स्काई गोल्ड रिजल्ट तो बहुत तोड़-फोड़ थे। ठीक है? जिनको नहीं पता है, स्काई गोल्ड आज लोअर सर्किट मारा है। ठीक है? अब काफ़ी लोगों की कमेंट्री आई थी कि सर स्काई गोल्ड में ऐसा तो क्या हुआ कि भाई लोअर सर्किट मार गया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप देखोगे 44 करोड़ का प्रॉफिट, सीधा डबल प्रॉफिट।
डबल प्रॉफिट ईयर टू ईयर, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर है। और मैं बोलूँ तो वन शॉट में ये नंबर्स बहुत 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 पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। बट ऐसा तो क्या हुआ कि बंदा लोअर सर्किट मार गया? तो लोअर सर्किट का रीजन यहाँ पे है, कुछ तगड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखाई दी, किसी ने तगड़ा स्टेक निकाला है स्काई गोल्ड से, ठीक है, और उसी की वजह से ये जो ब्लॉक डील हुई है उसी की वजह से ये बंदा लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, अभी के लिए टेम्पररी चीज़ें होती है, कुछ बड़े प्लेयर्स स्टॉक को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, उसकी वजह से फॉल कर रहा है, बट थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा कुछ चुनिंदा में, ठीक है, ये वॉलेटिलिटी आपको रहेगी। लेकिन देखो, अगर आप कंपनी स्ट्रांग है और उसके पीछे है ना, तो आई डोंट थिंक आपको पैनिक करना चाहिए। स्ट्रांग कंपनी को रडार पे रखो बस, उसमें बाकी मत देखो, ठीक है, थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, 5, 10, 15% ऊपर नीचे होगा, बट स्ट्रांग कंपनी होगी ना, आई डोंट थिंक कोई पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और आपको मैंने स्ट्रेटजीज भी बताई है कि मैंने पीएनबी में मैं कैसे एंट्री की थी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।